अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी कौन है ये? हमारी मस्जिद में 3 दिन का काफिला आया है। आपने कल इन लोगों से कुछ वादा किया होगा, याद है या भूल गए आप? अच्छा आप काफिले वाले हो। आज तो मुझे बहुत काम है, कल को चलूंगा पक्का आपके साथ। ठीक है फिर हाफिज जी आप इन्हें लेकर चलिए, आ रही हूँ मैं पीछे पीछे। साथ चलो, इतना टाइम ना बार बार आएंगे तुम्हारे पास। हाफिज जी खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खा कर आ रही हूँ, आप चलो। मुरादाबादी बिरयानी बनाई है, साथ चलो। हाँ हाफिज जी कुर्ता पजामा तो है ना मेरे पास, आप चलो मैं कुर्ता पजामा पहन कर आ रही हूँ। रुक जा, कुर्ते पजामे का भी इंतजाम है हमारे पास। अब चले? हाफिज जी सिर में दर्द होने लगा, बहुत कर रहा वाला, चक्कर आने लगे। अब तो चले? हाफिज जी सच बात तो यह है मैं नापाक हूँ, मैंने खड़ा होकर पेशाब कर लिया था। ना पाक? जाहिल, पाक रहना तो ईमान का हिस्सा है। आजा जाहिल, काफिले में जाइए बाद में, पहले पाक होगा। आओ भाई आओ, मोहल्ले के जाहिलो, आज क्या मसला लेकर आए हो? हाफिज जी तुम ये झंडा क्यों लगा रहे हो? अबे जाहिल, 15 अगस्त है आज, इसलिए लगा रही हूँ झंडा। हाफिज जी तुम भी अपने देश से प्यार करो क्या? अबे क्यों ना करूंगा, इस्लाम तो खुद कहता है अपने वतन से मोहब्बत करो, उसके लिए मर मिट जाओ। तो हाफिज जी ये देश मुसलमानों का कोई है? अबे तुझसे किसने कहा? अबे जाहिल, तेरा अब्बा ने कहा या किसी मौलाना ने कहा? न्यूज चैनल वाली कह मैं कि ये देश मुसलमानों का ना है। इन न्यूज चैनल वालों ने तो देश का माहौल खराब कर रखा है। इतिहास उठाकर देख ले, देश को आजाद कराने में मुसलमान का भी बराबर का हाथ है। इसी को लेकर मैंने एक शेर लिखा है, ध्यान से सुनो सब। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। अबे किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाफिज जी तुम्हारा शेर कोई है? ये तो राहत इंदौरी साहब का शेर है। जाहिल, इस बात का बहुत पता तुझे कौन सा शेर किसका। और अगर अभी पूछ लूं ना इस्लाम के पहले खलीफा का नाम क्या है, तो यहीं भर रखा आ जाएगा। और हाँ जाहिलो, 26 जनवरी पे तुम लास्ट में आकर लड्डू ले गए थे, अगर अब कैसे एक भी लेट आया तो चचा, ओ चचा। क्या बात हाफिज जी? कौन से मोहल्ले में रहते हो? इसी मोहल्ले में रहता हूँ। मस्जिद में तो कभी दिखाई नहीं देते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? मेरी मर्जी, पढ़ू ना पढ़ू। साफ साफ कहो ना, तुम्हारे नमाज याद ना है? तुम्हें पता है मेरी नमाज याद ना है? याद है तो सुनाओ फिर। अरे तो यहाँ सुनाऊंगा क्या? चलो यहाँ मत सुनाओ, एक काम कर लो, सुबह को मेरे हुजरे में आ जाओ। अगर तुमने मुझे नमाज सुना दी तो तुम्हें पूरे 2000 रुपए दूंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे। हाफिज जी सुनाओ नमाज, बताओ क्या सुनाऊं? अच्छा तो सुनाओ सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आपके तो नमाज याद है। माफी चाहूंगा मैं आपसे, ये लीजिए अपने 2000 रुपए। हल्के में ले रहे थे हाफिज जी मुझे, ये सोच रहे थे इसकी नमाज याद ना होगी, ये ना पता है कि रात में नमाज याद करके 2000 रुपए कमा लिए। अरे यार, खाली मूली में हमारे 2000 रुपए चले गए। 2000 रुपए चले गए तो क्या, 3000 रुपए बच भी तो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात भाई, सबसे बड़े जाहिल, आज सलाम कैसा है, सुधर गया क्या? हाँ हाफिज जी मैं सुधर गया, आज से 5 टाइम की नमाज पढ़े करूंगा। अरे सबसे बड़े जाहिल, तू और नमाज पढ़ ले 5 टाइम की, मतलब कुत्ते की दुम तो सीधी हो सकती है, मगर तू कभी नहीं सुधर सकता। क्या बात भाई, सबसे बड़े जाहिल, अजान से पहले मस्जिद में जा रही है? हाँ हाफिज जी अब मैं सुधर गया, अब मैं 5 टाइम की नमाज पढ़े करूंगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा जाहिल, मेरा मतलब सकलैन भाई मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं। सकलैन भाई मैं आपको सबसे बड़ा जाहिल कहता था, और देखो अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी। कुछ दिनों बाद अरे मेरी जानिमन आऊंगा मिलने, बस ये ड्रोन चोर का आतंक तो खत्म होने दे, कहीं तेरा अब्बा मुझे चोर समझ के न मान ले। सकलैन भाई ये क्या कर रहे हैं आप? आइए नमाज का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ने चलिए। हाफिज जी अब नहीं पढ़े करूंगा मैं नमाज। क्यों? हाफिज जी पहले मैं नमाज इसलिए पढ़ लिया था, मेरे गुर्दे में पथरी थी, तो आज रिपोर्ट कराई तो वो पथरी निकल गई, अब क्यों पढ़ूं मैं नमाज? अरे सबसे अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी आपको रमजानों से अब तक कोफ्ते नसीब नहीं हुए थे ना, लो आज मैं आपके लिए कोफ्ते लेकर आया हूँ, खाओ कोफ्ते दबा के। अबे कोफ्ते लाया भी है या मजाक ही कर दिया? आज तक तुमने कोफ्ते खिलाए तो है ना? कोफ्ते? सकलैन भाई यार तुम तो बहुत ही बड़ी आदमी हो, आज तक मुझे किसी ने कोफ्ते नहीं खिलाए, लेकिन तुम मेरे लिए कोफ्ते लेकर आए हो। जैसे तुम मेरे लिए गोल गोल कोफ्ते लाए हो ना, अल्लाह करे ऐसी गोल मटोल तुम्हें बहू मिले। गोल मटोल बहू? हाफिज जी अगर ऐसी दुआ दोगे ना तो आपको रोज कोफ्ते खिलाऊंगा, आप आराम से खाओ, टिफिन कल को ले जाऊंगा। हेलो, नहीं तौसीफ भाई आज नहीं आ सकता मैं दरूद लगाने, मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे घर दरूद लगाने आ गया तो मेरे हुजरे में से कोई मेरे कोफ्ते खा जाएगा। हाफिज जी आइए, आज निकाह पढ़ाने भी तो चलना है। नहीं मुअज्जिन साहब, आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हमारे हुजरे में हमारी फेवरेट चीज आई है कोफ्ते। आज हम कोफ्ते खाएंगे, आज तो बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा।
पूरे रमजानों हमें कोफ्ते नसीब नहीं हुए, लेकिन आज सकलेन भाई की मेहरबानी से कोफ्ते नसीब हो गए। अब कोफ्ते खाऊंगा, मजे उड़ाऊंगा। अबे अब कोफ्ते कहाँ चले गए? ना कोई आया है ना कोई गया है, आखिर कोफ्ते गए कहाँ? आज नहीं आ सकता मैं आपके घर दूध लगाने। हाफिज जी कल वाला टिफिन। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे घर दूध लगाना आ गया तो हमारे हुजरे में से कोई हमारे कोफ्ते खा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हलक से निकाल, हलक से। हाँ खा 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 खा, हलक से निकाल ले, हलक से। खा दाल दाल। चले रटला, सबक लेकर रट। अलिफ बे ते से। अली बे ते से। अबे इतना बड़ा ऊँट हो गया, अभी अली बे ते भी पड़ा। हाफिज जी अगर तुम मुझे ना मारोगे ना तो मेरे घर पे कोफ्ते बने, मैं तुम्हें कोफ्ते खिलाऊंगा। बेटा मन में लड्डू फूटा। चल जा जल्दी लेकर आ। अरे पढ़ ले मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे कोफ्ते। आ गया आ गया, आजा आजा जल्दी लिया। अबे तू तो खाली हाथ आ रही है, कोफ्ते कहाँ हैं? हाफिज जी कोफ्ते तो मैं लाया था, लेकिन वो रास्ते में क्या? रास्ते में आते हुए एक फकीर मिला था, मैंने सारे कोफ्ते उसे खिला दिए। क्यों? हाफिज जी कल आपने ही तो कहा था। बच्चों भूखे को खाना खिलाना बहुत सब आपका काम है, खुद भूखे रह लेना, मगर किसी गरीब को कभी भूखा मत सोने देना। अबे बड़ा फर्माबरदार बच्चा, मतलब मेरी हर बात मानता। ऐसा है कल मैंने तुझे सबक याद करने को भी तो दिया था, तो सबक याद कर लिया होगा तूने। ला जरा सबक लिया, आज तेरा इकट्ठा सबक ही सुन। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी मैं काम को लेकर बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसा ताबीज बना दो जिससे मेरा काम चल जा। अबे जाहिल, काम ताबीज पहनने से नहीं चलता, मेहनत करने से चलता। हाफिज जी बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बताओ मैं काम करूँ क्या? मैं तो बेरोजगार हूँ। अबे तो दुनिया में कम काम है क्या? जाके जा लाइट फिटिंग का काम कर ले, कमाई भी अच्छी है। लाइट का काम तो मैं कर लूँ, लेकिन लाइट से मुझे डर लगा है। अबे लाइट से डर लगा है तो पुताई का काम कर ले। उताई का भी ना कर सकता, ऊंचाई से डर लगा है। हाफिज जी कोई ऐसे ही काम बता दो जो घर बैठे बैठे कर लूँ। अबे अगर तुझे घर बैठे पैसे कमाने हैं ना, तो मैं तुझे हाफिज राहिल के बारे में बताता हूँ, वो तुझे बताएंगे कैसे घर बैठे पैसे कमाने हैं। फिर तो जरूर हराम काम होगा। अबे जाहिल, मैं तुझे हराम काम बताऊंगा? 100% प्योर हलाल है, और हाँ इसे मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, खुद भी कर अपनी बहू से भी करवा। ये रहा इनका व्हाट्सएप नंबर, जाके इन्हें मैसेज कर और सीख कैसे पैसे कमाने। आ गया ताबीज बनवाने जाहिल। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज जी खाना लाया हूँ तुम्हारे लिए, खाना ले लो। अरे रख दो, यहाँ को रख दो भाई साहब। पूरे 2 महीने हो गए, मोहल्ले वालों ने भी दालें और कतलियों के अलावा कुछ खिलाया ही नहीं है। ये नहीं कि हाफिज जी के लिए कोई ढंगी चीज भेज दे। कोफ्ते? अबे था कौन में ये अल्लाह का बंदा? इसका तो मैंने चेहरा भी ना देखा, इसका तो शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अरे निकल गया दिखा है यार। चलो कोई ना, कल को टिफिन लेने तो आ गई, जब भी शुक्रिया अदा कर दूंगा। बेशक अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, आज तो कोफ्ते खाऊंगा, मजे उड़ाऊंगा। कोफ्ते कहाँ चले गए? मौजिन गद्दार, मौजिन बता मेरे कोफ्ते क्यों खाए? कहाँ खाए? आपके कोफ्ते पर रखे तो हैं। आप पता नहीं बाहर क्या करने चले गए, तो मैंने आपके कोफ्ते उठा के बाहर रख दिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुझे कोफ्ते नसीब हो रहे हैं। अरे हाफिज जी ये क्या कर रहा हो? मेरा हाथ क्यों काट रहा हो? अरे यार इतनी मेहनत से तो कोफ्ते हाथ आए थे, वो भी सपना निकला। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मतलब बरसात में भी तुम लोगों को चैन नहीं है। आ गए मुंह उठा के, पूछो क्या पूछना है। हाफिज जी मैं ये पूछ रिया, ससुराल को जाना फर्ज है, सुन्नत है या मुस्तहब है? अबे जाहिल, ससुराल को जाना ना फर्ज है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, बल्कि मजबूरी है। अगर ना जागा तो ससुराल को, तो तेरी बहू तेरा जीना हराम कर देगी। और तू बता बे कुराफाती, इन सारे कुराफात की जड़ तू ही है, तू ही बताता है ना उल्टे सीधे मसले। पूछ क्या मसला है तेरा? हाफिज जी मैं दूसरी बहू करना चाह रहा हूँ। क्यों भैया? मेरी बहू एक्टिव ना है। अरे जाहिल, मिल गई ना तुझे सीधी सादी, तो तुझे एक्टिव चाहिए। अगर तुझे एक्टिव मिल जाती तो पहले तो तेरा एक्टिव से पैसिव बनाती, और जो तेरी गंजी पे 4 बाल बच रहे हैं इन्हें भी उखाड़ लेती।
और तू बता बे सबसे बड़े जाहिल, तेरा क्या मसला? मतलब इतना बड़ा जाहिल है कि यहाँ भी छाता लगा के खड़ा। हाफिज जी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे तो दौलत तुम्हारे घर में खुद चल के आएगी। हाँ, ऐसी भी सूरत है जिसके पढ़ने से दौलत खुद चल के आती है। 8 दिन से रोज पढ़ ली हूँ, मेरे घर क्यों ना आ रही? रोज दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर